कालम्मी नादं जिणेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मी कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिणेन्दो वा एवं जोणे छेदो जानदिदवाणी सव्पजाये सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहुको दिट्ठी जो संकदि सोहुको दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय आंदोलन के आधार से हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में क्रमबद्ध पर्याय की बहुत सारी बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध पर्याय को जानना कंपलसरी है। दो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, एक प्रमाण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का, दूसरा प्रमाण समंत भद्राचार्य देव का। अरे क्यों समंत भद्राचार्य की बात करते हो, क्यों दो प्रमाण की बात करते हो? हम दो नहीं 200 प्रमाण आपको दे सकते हैं, क्योंकि जिनागम में जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा की गई होगी, जिनागम में जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन की व्याख्या की गई होगी, उसकी परिभाषाएं बतलाई गई होगी, वे सारी बातें क्रमबद्ध पर्याय की पोषक होंगी, क्योंकि इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सवाल तो यहाँ देवगुरु धर्म के निर्णय का चल रहा था। देवगुरु धर्म का निर्णय नहीं हो और सम्यक दर्शन हो जाए, देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं हो और सम्यक दर्शन हो जाए। कल हमने समंत भद्राचार्य के रत्नकरण श्रावकाचार्य का चौथा श्लोक पढ़ा था। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। याद है सबको? बोलो। श्रद्धानम, श्रद्धान किसका? परमार्थ से श्रद्धान, आप्त का, आगम का, तपोव्रत का, देव का, शास्त्र का, गुरु का। श्रद्धा करो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, पक्की श्रद्धा करो। वो कर ली, पक्का भरोसा है हमारे को। क्या भरोसा है आपको देव शास्त्र गुरु का? क्या भरोसा है बताओ तो सही। हमें भरोसा है भाई साहब, देव शास्त्र गुरु के ऊपर हमारे को पक्का भरोसा है। क्या भरोसा है? ये भरोसा है कि गुरु की पीछे लग जाएगी तो तबीयत ठीक हो जाएगा। ये भरोसा है आपको? गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो तबीयत ठीक हो जाएगी, इसका नाम गुरु पर भरोसा है। भगवान की कृपा से, इसका नाम भगवान पर भरोसा है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की बात कर रहे हैं। क्या होती है देव की श्रद्धा, क्या होती है शास्त्र की श्रद्धा, क्या होती है गुरु की श्रद्धा? अरे उनके स्वरूप को जाने बिना उनकी श्रद्धा होती नहीं है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा की बात करो आप, स्वरूप जाने बिना, स्वरूप पहचाने बिना श्रद्धा सच्ची नहीं हो सकती है। हमने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो आपने कहा होंगे, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री क्या हो गया? प्रधानमंत्री में क्या हो गया? जैसे हमारे मंदिर के मंत्री होते हैं वैसे प्रधानमंत्री होंगे। मंत्री तो हैं, क्या हो गया उसमें? नहीं नहीं, अरे तुम्हें पता है ये क्या हस्ती हैं, तुम्हें पता है इनके इनके इनकी पावर्स क्या हैं, तुम्हें पता है इनके निर्देशन में। तो फिर उनके जब स्वरूप समझ में आता है हमारे को कि सुप्रीम पावर राष्ट्रपति तो साइन मात्र के लिए है, तो समझ में आती है ना हमारे को, उनकी वैल्यू समझ में आती है। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, हमारे भगवान सच्चे देव, उनके स्वरूप को जाने नहीं और हम ये कहें कि हमें भरोसा है, हमें श्रद्धा है उनके ऊपर, हमारा मस्तक श्रद्धा से उनके चरणों में झुकता है। आप झूठी बात करते हो भाई साहब। नहीं नहीं, कितने श्रद्धालु मिलेंगे आपको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में, तीर्थ क्षेत्रों पर। अभी देखना, दिवाली के प्रसंग पर, होली के प्रसंग पर, नवरात्रों के प्रसंग पर, 10 लक्षण में, अनंत चतुर्दशी के दिन, अरे इन विविध प्रसंगों पर धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों पर भीड़ लगी रहती है। कितने श्रद्धालु, अरे नाम ही श्रद्धालु हो गया।
नाम ही बढ़ गया, श्रद्धालु आए। कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। मेरे तो कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्रद्धा के साथ में आलू जोड़ दिया। क्या श्रद्धालुओं की, श्रद्धा के साथ में आलू जोड़ दिया। इनकी जो श्रद्धा है, ये ऐसी श्रद्धा है जो श्रद्धा इनको निगोद में आलू में पहुंचा देने वाली है। ऐसा नहीं लगता? मर करके वहां चले जाएंगे, अनंत अनंत काल श्रद्धा में घुमाएंगे। संजय जी ऐसा नहीं है? बोलो, हम श्रद्धालु हैं भैया। तुम आलू में ही पहुंचोगे। तुम्हें तुम्हारी जो श्रद्धा दिख रही है ना, इस श्रद्धा का ये असर दिखाई दे रहा है हमारे को। रुलेगा अनंत काल संसार में। खोटी श्रद्धा है। काय का श्रद्धालु? श्रद्धा है नहीं, भगवान का स्वरूप समझता नहीं है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता नहीं है, भगवान के स्वरूप को पहचानता नहीं है, भगवान की वीतरागता को जाना नहीं, भगवान की सर्वज्ञता को पहचाना नहीं। कि जानते हैं साहब भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। अरे सुनो भाई, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक आने वाली पर्याय क्रमबद्ध है। ये होता है भगवान की सर्वज्ञता की श्रद्धा का मतलब ये है, समयो एक बड़े नहीं घटसी। एक समय के लिए भी न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है सुख और दुख की अवस्था को। इसका नाम होता है भगवान पर श्रद्धा, इसका नाम होता है सच्चे देव की श्रद्धा। हमें श्रद्धाएं, भगवान की श्रद्धाएं। क्या श्रद्धाएं? बचाने आ जाएंगे। हमें ये श्रद्धाएं कि भगवान कुछ नहीं करते, हमें ये श्रद्धाएं कि भगवान अनंत सुखी और अनंत वीर्य के धनी हैं, हमें ये श्रद्धा है कि भगवान अनंत ज्ञान के धनी हैं, उनके पास में ऐसा परिपूर्ण ज्ञान है कि किसी और की जरूरत नहीं है। बोलो, सो हम ऐसा है या नहीं? इस श्रद्धा को कहते हैं देव की श्रद्धा। इस श्रद्धा का नाम देव की श्रद्धा है, इस श्रद्धा का नाम परमात्मा की श्रद्धा है। अब सुनो, क्रमबद्ध तो स्वीकार नहीं है और भगवान की श्रद्धा की बात कर रहे हो। बड़ी गजब की बात कह दी थी। पेज नंबर 62 देखिए, क्रमबद्ध पर्याय, पेज नंबर 62, 62 नंबर पेज। बोलो विनीत भाई, ऐसा है कि नहीं? पूरे दुनिया भर में श्रद्धालु दिखते हैं अपने को, लेकिन श्रद्धालुओं का स्वरूप क्या है? 62 नंबर पेज देखिए। गुजराती के अंदर भी पेज आपकी स्क्रीन पर आ गया था। 75 नंबर पेज है गुजराती पुस्तकों का। देव शास्त्र गुरु की रक्षा का नारा लगाने वाले, अरे रे, जय हो जय हो, भगवान महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय जयकार लगा रहा है। एक बार नहीं, हाथ उठा करके बोलो पूरी सभा, ऐसे हाथ उठाओ, जय करो। अरे ऐसे ऐसे कर रहा है, सॉरी सभा हाथ उठे, एक बार नहीं 3 बार, जय हो जय हो। अरे भाई तू सुन तो सही, तू जो जय जयकार लगा रहा है, तू किसकी जय जयकार कर रहा है तुझे पता है क्या? तुझे मालूम है किसकी जय जयकार कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनकी जय जयकार क्यों की जा रही है? ऐसे नारे लगाने वालों ने कभी देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप पर गौर करने का कष्ट उठाया है क्या? क्या सर्वज्ञता को समझे बिना देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा या समझाया जा सकता है? न तो समझा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। बोलो, न तो समझा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। बिना क्रमबद्ध पर्याय के, बिना सर्वज्ञता के। क्या क्या बोले? ऐसा बोलते हैं, सच कह रहे हैं आप भाई साहब, ऐसा बोलते हैं जो हाथ नहीं उठाएगा उसके साथ ऐसा हो जाएगा। हाथ उठने चाहिए जय जयकार लगाते, तो तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे, हाथ खराब हो जाएंगे। जो हाथ नहीं उठाएगा उसके हाथ खराब हो जाएंगे, जो ऐसा नहीं करेगा उसके साथ ऐसा हो जाएगा। न मालूम क्या क्या कह करके क्या क्या करवाते हैं। झूम जाओ, हमारे क्या कराते हैं, संजय जी कराते रहते हैं, क्या योगी बन जाओ, योगी। स्वरूप जानो भाई साहब। क्या मैं उनका कोई निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं जय जयकार लगाने वालों का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह के कार्य करने वालों का निषेध नहीं कर रहा हूँ। मेरा निषेध तो अंधश्रद्धा के खिलाफ है, मेरा विरोध प्रदर्शन तो अंधी श्रद्धा के खिलाफ है, धोखे के खिलाफ है। जो धोखा हम भगवान को दे रहे हैं और जो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। बोलो, आगम के संरक्षकों को
क्या यह भी बताना पड़ेगा कि आगम की सबसे पहली शर्त है उसका सर्वज्ञ कथित आप तो उपज्ञ मनोरंग मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पत्त घटनम। ये है कि नहीं? नीचे लिखा है क्या? श्लोक नहीं लिखा नीचे? 9 नंबर का श्लोक है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। आप तो उपज्ञ, हमारे वीतराग विज्ञान पाठमाला जिसने पढ़ी है उन बच्चों तक को याद होगा। आगम के संरक्षक हैं आप। क्या आपको ये बतानी पड़ेगी ये बात कि आगम की सबसे पहली शर्त है सर्वज्ञ कथित होना। आप्त माने होता है सच्चे देव, तथा सर्वज्ञ कथित आगम निश्चित भविष्य की असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है। कितनी बातें हैं, असंख्य घोषणाएं हैं। सर्वज्ञ कथित पूरा का पूरा जनागम इन बातों से भरा पड़ा है। बोलो अब जरा देखो, कर्णानुयोग के आधार पर बात करते हैं थोड़ी सी। क्या कर्णानुयोग का एक भी विषय बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? बोलो, कर्णानुयोग के विषयों की बात कर रहे हैं। माने आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए, सर्वज्ञता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट सर्वज्ञता आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। विदाउट सर्वज्ञता आप कुछ नहीं कर सकते। सारा जनागम भविष्य की असंख्य घोषणाओं से, निश्चित असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है। क्या सच्ची बात भी सर्वज्ञता के बिना गलत हो जाएगी? हम आपसे ये कहें कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति यहां से आसमान में उड़ गया, आप क्या कहोगे? क्या बकवास कर रहा है यार, हो सकता है क्या ऐसा? झूठ कहोगे ना? हमने कहा एक आदमी था और हमने उनको आसमान में उड़ते हुए देखा। आप कहते बकवास मत करो फालतू, आदमी पक्षी जैसे उड़ सकता, आदमी हवा में उड़ सकते हैं क्या ऐसे? कितना भी विज्ञान तरक्की कर ले वे, लेकिन इतनी तरक्की तो नहीं कर पाएगा कि आदमी उड़ने लग जाए। झूठी बात है तुम्हारी। फिर हमने कहा चारण रिद्धिधारी मुनिराज आसमान में उड़ते हैं, क्या हाँ वो उड़ सकते हैं? कैसे कह रहे हो आप? आगम के आधार से कह रहे हो। कौन माने? यदि आगम नहीं होगा तो कौन इस बात को मानेगा कि कोई मनुष्य गति का जीव आसमान में उड़ सकता है? आगम नहीं होगा तो कौन इस बात को मानेगा कि एक व्यक्ति जो सामने देख रहा है उसका मुख चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है? मान सकते हैं आप? हमने कहा यार एक व्यक्ति ऐसे हैं, बीच में ऐसे बैठे, सामने बैठे हुए हैं और उनका मुंह चारों तरफ दिखाई देता है। आप कहोगे मैं ही मिला हूं क्या पागल बनाने वाला है? आपको कोई सुबह से मिला नहीं क्या? ऐसी कहते, ऐसी बातें करते हैं लोग। दूसरा कोई मिला नहीं क्या आपको? चारों तरफ मुंह दिखाई दे रहा है। दिमाग ठीक है क्या? गर्दन या तो भूत प्रेत होगा कोई, नहीं तो हो नहीं सकता चारों तरफ मुंह दिखाई दे रहा हो। फिर हमने कहा अनंत भगवान का चारों तरफ मुंह होता है। हाँ हाँ हाँ, चारों तरफ दिखता है। बोले बिल्कुल सही है, सही है। तो कैसे कह दिया आपने? आगम 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 के आधार से कही गई बात है भाई साहब। सर्वज्ञ कथित आगम से सिद्ध किया जा सकता है। बोलो मैंने तो ये प्रथमानुयोग की बातें कह दी, मैंने तो इधर उधर की बातें कह दी, आपसे चरणानुयोग की बातें कह दी, चारण रिद्धिधारी मुनिराजियों की बातें कह दी मैंने, रिद्धिधारी मुनिराजियों की बातें कह दी मैंने। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं बोलो जो मकड़ी के जाले के ऊपर चले और मकड़ी का जाला टूटे नहीं और हिले नहीं? आपको लगेगा यार नहीं नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकते। सौरभ हो सकते हैं ऐसे कोई व्यक्ति? मकड़ी के जाले के ऊपर, मकड़ी का जाला समझ गए, फूंक मारो तो टूट जाए। स्पाइडर उसका जाला बना देती है वो। अब उसके ऊपर कौन चल सकता है किसकी ताकत? है ना हमारे मुनिराज। क्या मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, ते तंतु चारण रिद्धिधर, तिन पूजते हो शिववर। अर्थ तो समझ में आ गया होगा। मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, हिले तक नहीं, हिलता तक नहीं है। बोलो कितने भेद हैं चारण रिद्धि के?
जंगाचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, तंतुचारण, जलचारण, अलग अलग प्रकार की चारण रिद्धियां कही हैं। किस किस प्रकार से चलते हैं मुनिराज। अब भरोसा करो आप, बिना आगम आधार के हम इन बातों के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे, बोलो, नहीं हो सकता है। अब करणानुयोग की बातों पर आ जाओ। सारा जिनागम करणानुयोग में क्या कह रहे हैं, बोलो। क्या करणानुयोग का एक भी विषय सर्वज्ञ कथित आगम के बिना सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? क्या आप 8 कर्मों की सत्ता, पॉइंट दिए, 8 कर्मों की सत्ता, उनका बंध, 8 कर्मों की सत्ता के बारे में बतला सकते हैं आप? 8 कर्मों के बंध के बारे में बतला सकते हैं आप? है बंध, संदेश, बंध की सिद्धि तो कर दो, लेकिन वो बंध 8 ही हैं, 8 ही प्रकार के कर्म हैं। अब 8 संख्या कौन डिसाइड करे बिना सर्वज्ञ के बोलो। 9 हो गए तो ऐसा एक और बना दो यार थोड़ा सा। कौन सा? साता को अलग कर दो, पुण्य को अलग कर दो, कोई ऐसा अलग कर दो, हैं, आंखों वाला कर्म अलग कर दो, कान वाला अलग कर दो, सुनने सुनाने वाला अलग कर दो, टेक्नोलॉजी के लिए अलग कर दो एक कर्म, टेक्नोलॉजी। करो करो, कुछ तो करो। बोले नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। 8 कर्मों की सत्ता नहीं बतलाई जा सकती, 8 कर्मों का बंध नहीं बतलाया जा सकता, कर्मों का उदय नहीं बतलाया जा सकता, कर्मों की उदीर्णा के बारे में कौन कहे, कर्मों का संक्रमण, कर्मों का बदल जाना, बदल रहे हैं अंदर में बैठे बैठे कर्म। यहां अशोक जी भाई साहब, कर्म बदल रहे हैं अंदर में बैठे बैठे। आप सुन रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय और अंदर में आगे आने वाला क्रम बदल रहा है, इसका नाम है संक्रमण। उत्कर्षण हो जाता है उत्कर्षण पुण्य प्रकृतियों का, अपकर्षण हो जाता है अपकर्षण। 10 साल तक जो परिस्थितियां बनने वाली थी, वे सारी की सारी परिस्थितियां 2 साल में निपट गई। 15 साल तक जो चीज चलने वाली है, वो चीज 5 साल में आ गई। इसका नाम है अपवर्तन, इसका नाम है अपकर्षण, इसे अपकर्षण कहते हैं। करणानुयोग के बिना अपकर्षण को समझाया नहीं जा सकता है। और ये अपकर्षण हो सकता है, ये अपकर्षण होता है कर्मों में, ये सर्वज्ञ भगवान हमारे को बतलाते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान के शासन में हमने इन बातों को जाना है, हमने इन बातों को समझा है। किन बातों को? कि कर्मों का अपकर्षण होता है, उद्वेलन होता है, बदल जाते हैं आदि। बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध कर सकेंगे क्या? इन्हें बता पाएंगे? इसी प्रकार अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों की सिद्धि का आधार क्या बनाओगे, बोलो? जानते हैं आप लोग अधेयकरण क्या होता है, अपूर्वकरण क्या होता है, अनिवृत्तिकरण क्या होता है? हमारे विद्यार्थी वर्ग जानते हैं कि नहीं जानते? अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण क्या है? इनका स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर दिया है थोड़ा बहुत, गुणस्थान में पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ते समय। औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले 3 करण होते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए होंगे, श्रेणी चढ़ते समय होंगे, साथी से अप्रमत्त दशा जो है वहाँ उस जगह पर उसको अधेयकरण कहा जाता है। अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान का नाम है, अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान का नाम है। तो अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण क्या होते हैं? करण के परिणाम। करण के परिणाम माने त्रिकालवर्ती जीवों के परिणामों का कंपैरिजन। 3 काल के जीवों के कंपैरिजन को कहा जाता है ये करण परिणाम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसके आधार पर विभाजन है। अधेयकरण किसे कहेंगे, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण किसे कहेंगे? भूतकाल में, जैसे समझो आप, अनिवृत्तिकरण की बात करता हूं क्योंकि अधेयकरण ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे 7वें अध्याय में जब प्रकरण आएगा तब मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पुराने प्रवचन मेरे इन विषयों के ऊपर उपलब्ध भी हैं सारे यूट्यूब पर। सिर्फ इतना आपको समझा रहा हूं, जैसे अनिवृत्तिकरण लास्ट वाला है, मैं अनिवृत्तिकरण के अंदर पहुंचा तो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में मेरे जैसे भाव होंगे, उसी तरह के भाव महावीर भगवान जब अनिवृत्तिकरण में थे तब उनके भी पहले समय में वैसे ही भाव थे।
आदिनाथ भगवान जब अनिवृत्तिकरण के पहले समय में थे तो मेरे परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता, पवित्रता, पावर जिस तरह की थी, जितने मात्रा में थी, डिग्री टू डिग्री सेम होगी, सेम अनिवृत्तिकरण की कह रहा हूं, इतनी नहीं। और जितनी महावीर भगवान की थी, जितनी मेरी होगी, चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूं, चौथे गुणस्थान के पहले की बात कर रहा हूं, मिथ्यात्व गुणस्थान की बात कर रहा हूं। सारे सिद्धों का ज्ञान एक बराबर होता है उसकी बात नहीं चल रही है, चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूं मैं। चौथे गुणस्थान के पहले, चौथा गुणस्थान प्रकट होने वाला है उसके पहले की पोजीशन की बात कह रहा हूं। भविष्य में महापद्म स्वामी तीर्थंकर बनेंगे, श्री कृष्ण स्वामी तीर्थंकर बनेंगे, रावण लक्ष्मण आदि तीर्थंकर बनेंगे, हैं सीता आदि के जीव, ये सब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब जैसी जो कुछ करेंगे, जो भी स्थितियां बनेगी, बोले वो भी जब होंगे तो उनके भी अनिवृत्तिकरण के पहले समय में वैसे ही परिणाम थे। अनिवृत्तिकरण के 5वें समय में मेरे जैसे परिणाम होंगे, सब सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों के 5वें समय में वैसे ही परिणाम होंगे। इसका नाम है 3 काल के जीवों की अपेक्षा से कथन। ऐसा यादेकरण में होता है, पिछले वाला बराबरी कर लेता है, ऐसा अपूर्वकरण में होता है, पिछले समय वाला बराबरी नहीं कर पाता है। ऐसी स्थितियां बनती है बहुत सारी। देखिए क्या कह रहे हैं, तो इन संपूर्ण विषयों व इसी प्रकार के अन्य विषयों के पठन पाठन के समय आपको यह प्रश्न क्यों उपस्थित नहीं हुआ कि सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना इन्हें सिद्ध किया जावे? आज ही यह नया प्रश्न क्यों? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की रक्षा, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका स्वरूप जानना जरूरी है। देखो नीचे और आगे पढ़ते हैं अपन भाई, पेज नंबर 62 है नई पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में 78 है, गुजराती में शायद 75 बोला था अभी। भाई जैसा कि कहा गया है कि सर्वज्ञ धर्म का मूल है। सर्वज्ञ क्या है? धर्म का मूल है। सारा धर्म सर्वज्ञ भगवान के आधार पर टिका हुआ है, धर्म का मूल है। तदनुसार धर्म रक्षकों को सर्वज्ञ का निर्णय तो करना ही होगा। बोलो, उनको इसका निर्णय तो करना ही होगा। आप यदि सर्वज्ञ का निर्णय नहीं, आप धर्म के रक्षक बन रहे हो, आप धर्म के ठेकेदार बने हुए हो, आप ये कह रहे हो कि हमें तो धर्म की रक्षा करनी है, हमें गुरुओं की रक्षा करनी है, हमें दिगंबरत्व की रक्षा करनी है, हमें जिन शासन की रक्षा और सुरक्षा करनी है। आप जो ये बात कह रहे हैं, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या स्वरूप समझे बिना आप उनकी रक्षा कर लेंगे? देव को जाने बिना देव की रक्षा कैसे होगी? गुरु को जाने बिना गुरु की रक्षा कैसे होगी? शास्त्रों का स्वरूप जाने बिना शास्त्रों की सुरक्षा कैसे होगी? करो कोशिश करो आप थोड़ा सा। देव की सुरक्षा, देव के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो फिर देव के संबंध में क्या कहने करेंगे? देव को कपड़े पहना देंगे, देव का श्रृंगार कर देंगे, कपड़े लत्ते पहना देंगे, अस्त्र शस्त्र हाथ में दे देंगे। देव का स्वरूप नहीं जानेंगे तो देव की ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा कर देंगे। देव का स्वरूप नहीं जानेंगे तो प्रतिमाओं के ऊपर न मालूम क्या क्या कर देंगे। देव का स्वरूप समझना पड़ेगा ना, हमारे भगवान बीतरागी होते हैं, बिना समझे क्या होगा। जिन व्यक्तियों ने नहीं समझा देव के स्वरूप को, उन्होंने कल्पित देव खड़े कर दिए सारे दुनिया भर में। बहुत सारे देव खड़े हो गए, बोलो, काल्पनिक देव खड़े हो गए हैं, दुनिया भर में खड़े हो गए हैं काल्पनिक देव। क्यों खड़े हो गए? जाना ही नहीं भगवान बनते कैसे हैं, भगवान होते कैसे हैं। आप यदि जैन शासन की सुरक्षा करना चाहते हैं तो क्या होगा? बोलो, आप यदि जैन शासन की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, आप ये कहते हैं देव गुरु धर्म की सुरक्षा, गुरु की सुरक्षा की बात है ना, करो गुरुओं की सुरक्षा। कैसे करेंगे? नहीं, गुरु के ऊपर कोई संकट आएगा तो हम उनको कमरे के अंदर बिठा देंगे। गुरु के ऊपर कोई संकट आएगा तो हम उनको भोजन उनके कमरे में ही ले जाकर के दे देंगे। क्यों? ये होगा ना? अरे नहीं महाराज, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। गुरु के ऊपर संकट आएगा तो हम क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट यदि मना कर देगी ना खुले में शौच करने के लिए, आप चिंता मत करो महाराज,
आपके लिए हम आपके कमरे के अंदर बना देंगे, हम आपको ऐसी जगह पर ठहराएंगे जो लेट बाथ अटैच वाला होगा, बाथरूम, उसमें ठहराएंगे हम। महाराज आप चिंता मत करो, आपके ऊपर कोई संकट आ जाए हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, एक मच्छर भी आपके ऊपर आकर के बैठ जाए हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, हम आपके लिए गुड नाइट लगा देंगे। क्यों? हम गुड नाइट लगाएंगे महाराज आपकी सुरक्षा के लिए। मच्छरों से बहुत फैल रहा है महाराज, हम सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे। इसका नाम गुरु की सुरक्षा है, इसे गुरु की सुरक्षा कहते हैं। गुरु के स्वरूप को समझे बिना आप गुरु की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे भाई। गुरु के स्वरूप की सुरक्षा के लिए आपको गुरु का स्वरूप समझना पड़ेगा। मुनिराजों के स्वरूप की रक्षा के लिए आपको मुनिराजों का स्वरूप समझना पड़ेगा। नहीं तो सुरक्षा के नाम पर आप एसी लगा दो, सुरक्षा के नाम पर आप पंखा चला दो, सुरक्षा के नाम पर आप चाहो जो करो, सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा जरूरी है भाई साहब। आपको कुछ नहीं हो जाए आप चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अस्पताल में ले जाएंगे क्या महाराज, आपकी सुरक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप चिंता मत करो। आपका ब्लड दे दो हमारे को, हमें टेस्ट कराना है। ये सुरक्षा है, गुरु के गुरुत्व की सुरक्षा की बात है भाई साहब, शरीर की सुरक्षा नहीं। गुरु का गुरुपना, मुनिराजों का मुनिराजपना, मुनिराजों के मूल गुण हमारी जिम्मेदारी है। सुनो, उपसर्ग यदि आए तो जवाबदारी। मैं खड़ा हूं संजीव गोधा, मुनिराजों के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आता है तो पहली गोली मेरे लगेगी। मैं खड़ा हूं मुनिराज की रक्षा के लिए। लेकिन जो परिचय है मुनिराज के जीवन में, उनसे यदि छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, ये उल्टा काम हो जाएगा। पहले ये नक्की करो, मच्छर काटते हैं ये उनके ऊपर उपसर्ग है या परिचय है। उपसर्ग और परिचय, इनका भेद नहीं होने के कारण अनर्थ कर रही है आज सारी दुनिया, सारी समाज। उपसर्ग क्या होता है और परिचय क्या होती है? 22 परिचय कहिए हमारे यहां शास्त्रों में। परिचय कंपलसरी फैक्टर है। सर्दी लग रही है मुनिराज को, कपड़े पहना दो, रजाई उड़ा दो, क्या करें बोलो? उपकार है ना उनके ऊपर? नहीं होगा, नहीं होगा। कपड़े थोड़ी ना पहनाए जाएंगे, रजाई थोड़ी ना उड़ाई जाएगी, हीटर थोड़ी ना लगाया जाएगा। क्या बोलो, क्या करें? दंशमशक नाम का परिचय है उनके, 22 परिचयों में शामिल है, ये मुनिचर्या में शामिल है। नहीं नहीं महाराज, मैं नंगे पांव चल रहे हो महाराज, नंगे पांव चल रहे हो, मैं हमें तो आपकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, आपके लिए अच्छी सी चप्पल बना करके लाते हैं, चप्पल पहना दो महाराज को, इसका नाम सुरक्षा है। नहीं चलेगा। देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा का सवाल है भाई। सुरक्षा किसे कहते हैं? सुरक्षा होती है उनके स्वरूप को समझ करके। हम समझते हैं मुनिराज नंगे पांव चलते हैं, हम समझते हैं मुनिराजों का ऐसा स्वरूप होता है, हम समझते हैं मुनिराज वीतरागी होते हैं, हम समझते हैं मुनिराज एसी पंखे कूलर आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, हम समझते हैं मुनिराज फोन पर बात नहीं करते हैं, हम समझते हैं मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, हम समझते हैं मुनिराज का कैसा स्वरूप होगा। क्या समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता से इन सब बातों को समझना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, सुरक्षा के नाम पर न मालूम क्या हो रहा है सारे दुनिया भर में। स्वरूप प्रमुख है ना संतोष जी, स्वरूप प्रमुख है ना भाई साहब, कह रहे हैं यहां। बोलो भाई, भाई सुनो जरा पैराग्राफ 62 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। भाई जैसा कि कहा गया है सर्वज्ञ धर्म का मूल है, तदनुसार धर्म रक्षकों को सर्वज्ञ का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, सर्वज्ञ का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। आखिर एक जैन दर्शन ही तो ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा के परमात्मा बनने की बात करता है। एकमात्र दर्शन है हमारा, हर आत्मा परमात्मा बनता है, बात ही नहीं करता, परमात्मा बनने का मार्ग बताता है, उस पर चलने की प्रेरणा देता है और छाती ठोककर विश्वास दिलाता है कि इस मार्ग पर चलने वाले अवश्य परमात्मा बनते हैं। क्या चैलेंज क्या है हमारे सामने, ये तो बताओ। चैलेंज क्या है, परेशानी क्या है, किस बात से परेशान है हम? सर दर्द से, दांत हिलने से, अक्कल दाढ़ आने से परेशान हैं? पुलिस से परेशान है, केस से परेशान है, चोरों से परेशान है, डाकुओं से परेशान है, लुटेरों से परेशान है, उल्टे सीधे हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए, इससे परेशान है। सुनो,
अनंत काल में अनंत कर्म न मालूम क्या क्या नहीं भोगे हैं। ये जैन शासन इतनी सी समस्याओं से छुटकारे की बात नहीं करता। ये जैन शासन अकेले पाप कर्म से छुटकारे की बात नहीं करता। ये जैन शासन तो पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा दिला करके परमात्मा बना देने की बात करता है। हमें वो शासन मिल गया है। छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ नहीं, हमें तो परमात्मा बनना है। पूर्णता का लक्ष्य शुरुआत यहाँ से करनी है। बोलो, छोटी छोटी सी बातें नहीं है। हम तो उलझे हैं छोटी छोटी सी बातों में। मत उलझो छोटी छोटी सी बातों में, मत दिमाग लगाओ। होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात का विचार करो। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है, इस बात का निर्णय करो। क्या सारे दुनिया के धर्म दर्शनों में जितेंद्र जी भाई साहब भक्त बनाया जाता है। एकमात्र जैन शासन ऐसा है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। भाई साहब, हम जब परमात्मा बनने के मार्ग की बात कर रहे हैं तो बतलाओ कौन सी प्रॉब्लम रह जाएगी लाइफ में। जब ये कह रहे हैं यहां जैन शासन छाती ठोक करके विश्वास दिलाता है। दादा की पंक्तियां तो देखो, कितना पुरुषार्थ जगा देने वाली लाइनें हैं। छाती ठोक कर विश्वास दिलाता है कि इस मार्ग पर चलने वाले अवश्य परमात्मा बनते हैं। नहीं बनेंगे परमात्मा? सुनो, अरे नहीं आप कहोगे साहब परमात्मा परमात्मा बना रहे क्या यार, आप तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो यार, परमात्मा बनने की बातें करते हो। कोई बात नहीं, परमात्मा ने सही, मार्ग तो शुरू हो जाएगा। इस पंचम काल में परमात्मा ने सही सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो जाएगी। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही पर में पर बुद्धि और निज में निज बुद्धि खत्म। बोलो क्या करना है? नमन, दीपक, परीक्षा में नंबर कम आ गए तो आ गए। अरे क्या दम है इस परीक्षा के अंदर, 4 नंबर कम आ गए और 4 नंबर ज्यादा आ गए, इसमें से क्या फर्क पड़ गया? नुकसान हो गया साहब 2-5 करोड़ का, क्या फर्क पड़ गया यार? अनंत गुण और अनंत शक्तियों में से कुछ कम नहीं होता है। ये किस दिन काम आएगा ये बतलाइए, किस दिन उपयोग में लेंगे इन सब बातों को? आज ही के लिए तो है, संकट के काल में ही तो विचार करने योग्य है। अरे प्रभु तू किस बातें अधूरा, तू सब बातें पूरा। ये जैन शासन है, ये जिनवाणी है, ये आशीर्वाद है सर्वज्ञ परमात्मा का। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। ये सर्वज्ञ भगवान 100 इंद्रों की मौजूदगी में तीर्थंकर परमात्मा गणधरों की उपस्थिति में ये एम फरमाए छे कि बद्धा जीव परमात्मा छे। तमे परमात्मा छो एम नक्की करो। आप परमात्मा है ये नक्की करो, ये निर्णय करो। क्या फर्क पड़ गया? सब धरा रह जाता है, सब धरा रह जाता है। बहुत बड़ा संकट आ गया मेरे माथे पर। क्या इतना बड़ा संकट आ गया, जबरदस्ती का इल्जाम लगा दिया मेरे माथे पर। मैं इल्जाम को लेकर के उलझता रहा, वो केस वहां का वहां धरा रह गया और मेरा जीवन पूरा हो गया। लो अब कर लो, क्या करना है तुम्हारे को, खत्म हो गई सारी कहानी। किस में उलझे बोलो? हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे एकदम अटैक करो, एकदम आज टेस्ट कराए क्या डॉक्टर साहब, तो एकदम ऐसा लगा अरे इतनी प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा ब्लॉकेज जैसे दिख रहे हैं। अरे यार तो बहुत गड़बड़ हो गई, घबरा गए हम। अरे ब्लॉकेज नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? कौन से नलियों में ब्लॉकेज की बात कर रहे हो? आत्मा का प्रदेश ब्लॉक हो रहा है तुम्हारा कर्मों से, उसकी तरफ क्यों नहीं विचार कर रहे हो? शरीर की नसें ब्लॉक हो गई है, उसकी चिंता वर्त रही है, लेकिन अंदर आत्म प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणुओं ने हमारी केवल ज्ञान शक्ति को ब्लॉक कर रखा है, उसकी चिंता क्यों नहीं हो रही है? केवल ज्ञान शक्ति ब्लॉक हो रही है, सम्यक दर्शन को ब्लॉक किया हुआ है प्रति समय की पर्याय में। किसने? इस मिथ्या दर्शन ने। एक बार इसका भी ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं? श्रद्धा करो, विश्वास करो। बोलो क्या परमात्मा बनने के पूर्व, आगे वाली लाइनें देखना जरा, क्या परमात्मा बनने के पूर्व परमात्मा का स्वरूप समझना भी जरूरी नहीं है? नहीं है, जरूरी नहीं है। यदि है तो फिर सर्वज्ञता की चर्चा से विराम का आग्रह क्यों? लोग आग्रह करते हैं सर्वज्ञता की बात मत करो, सर्वज्ञता की बात मत करो। क्यों नहीं करें? क्रमबद्ध पर्याय का ही क्या, आचार्यों ने तो समस्त जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वज्ञता के आधार पर ही किया है। हम किस किस सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम को तिलांजलि देंगे? बोलो आप तैयार हैं आगम को तिलांजलि देने के लिए? अमन बोलो, सुबल है?
आगम को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं क्या आप? खत्म हो जाएगी कहानी यार, आगम ही खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा बनने के लिए 63 नंबर पेज, तीसरी लाइन ऊपर से, परमात्मा बनने के लिए क्या अपनी आत्मा को जानना, अनुभव करना आवश्यक नहीं है क्या? परमात्मा बनने के लिए जरूरी है ना? हाँ साहब जरूरी है। आचार्य कुंद कुंद के उक्त कथन में तो स्पष्ट ही लिखा है कि जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वह मोह का नाश करता है। 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार याद है ना? बार बार प्रेरणा देता रहता हूं मैं। उल्लास भाई याद होगी ना? जो जान दिया रे हंतम, आइए जैन साहब याद है ना? बराबर नहीं हो तो याद करना, सबको याद होनी चाहिए। जो जान दिया रे हंतम दवत गुणत पजयते, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादिता सलयम। बोलो। जो अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं, और इस प्रकार जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनका दर्शन मोह अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाता है, अवश्य नाश को प्राप्त हो जाता है। उक्त कथन में, इस कथन में, ये जो कथन किया गया है इसमें स्पष्ट निर्देश है कि मोह का नाश करने के लिए अपनी आत्मा को जानना जरूरी है, और अपनी आत्मा को जानने के पूर्व अरहंत, अरहंत माने सर्वज्ञ, उनको जानना जरूरी है। बोलो। न केवल अपनी आत्मा को जानना जरूरी है, उसके पहले अरहंत को जानना जरूरी है, और अरहंत को जानने का मतलब सर्वज्ञ को जानना जरूरी है, माने उनकी सर्वज्ञता को जानना जरूरी है, माने वे त्रिकालदर्शी हैं, लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, इस बात को जानना जरूरी है। अगले समय मैं क्या करने वाला हूं ये बात भगवान के ज्ञान में झलक रही है, मेरा अगला वाक्य क्या होगा ये बात भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रही है, इस बात को जानना और समझना जरूरी है। बोलो बोलो भाई सम्मेत पाटिल, ये जानना जरूरी है। अब जरा सुनो आगे, थोड़ी भक्तों की बात भी कर लेवें, रक्षा करने वालों की बात। यद्यपि बहुत बातें कह दी मैंने उनकी रक्षा के संदर्भ में, फिर भी सुनो। क्या देव शास्त्र गुरु की रक्षा उनके स्वरूप को जाने बिना ही हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी क्या? शास्त्रों की रक्षा, देव की रक्षा की बात की मैं। देखो क्या कह रहे हैं, स्वरूप यदि नहीं जानेंगे आप, यदि देव का, आप यदि अनंत भगवान का स्वरूप नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? भिखारी बन करके उनके सामने घूमते रहेंगे, ये करेंगे और क्या होगा? भिखारी बन की वृत्ति होती रहेगी। स्वरूप जानना जरूरी है ना। आप यदि गुरु का स्वरूप नहीं जानेंगे तो या तो जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान लेंगे, या फिर जो सच्चे गुरु हैं उन्हें आप इधर उधर की बातें करके उन्हें भड़काने की, भटकाने की, इधर उधर उलझाने की चेष्टा करेंगे। स्वरूप नहीं जानेंगे तो और क्या होगा? महाराज एक सेल्फी मेरे साथ में, ये काम करोगे और क्या करोगे? देखता हूं सारे दुनिया भर में, और हाँ मैं कितना खुशकिस्मत हूं, महाराज के साथ में मैंने सेल्फी ली और महाराज पोज लो, दोनों पोज दे रहे हैं, सेल्फी दे रहे हैं। अरे भाई सेल्फी किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को जानो, अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने गायक की पिक्चर खींचे, उसका नाम होता है सेल्फी। सेल्फी माने क्या है? अपनी ज्ञान, उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय, और उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय में अपना गायक भगवान आत्मा, और इसकी पिक्चर खिंच गई उस ज्ञान पर्याय में, और इसे सेल्फी कहते हैं। लेना हो तो ऐसी सेल्फी लो, बाकी इसमें दम क्या है? जड़ शरीर है, क्या दम है इसमें? अपनी शक्ल खुद नहीं पहचानता, मैं सच कहता हूं, आप खुद की शक्ल खुद नहीं पहचानता,
आपको आपके 6 महीने की एज की उम्र की फोटो ला करके दिखाएं, जिंदगी में पहली बार कोई अनजान व्यक्ति कहें कि ये तुम हो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं हूं यार, ये मैं तो नहीं हूं। 3 साल की उम्र में आप कैसे दिखते थे, वो फोटो कोई ला करके दिखाए, आप पहचानने के लिए तैयार हैं क्या? खुद की खुद शक्ल नहीं पहचानता है, जीते जी शक्ल बदल जाती है। जन्म से लेकर के मरण तक के अंदर 10 चेहरे बदल जाते हैं। विनीत भाई सही नहीं कह रहा हूं मैं? सही है ना बात? अपना चेहरा खुद नहीं पहचान पा रहा है। 2 साल की उम्र का, आज यदि मुझे कोई मेरे 2 साल की उम्र की फोटो ला करके बतलाए ना, तो मैं कहूंगा पता नहीं, झूठ बोल रहे हो यार आप, ये नहीं हूं यार मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं, पता नहीं यार, क्या पता। हाँ, हमारे ही माँ बाप यदि हमारे को कहेंगे, हमारे ही माता पिता यदि हमारे को कहेंगे कि बेटा ये तेरी बचपन की फोटो है, तो फिर हम मान लेंगे। अपने माता पिता की गोद में यदि होंगे, हाँ को पता लगे, अपनी फोटो जिनको पहचानता है उनको संभाल संभाल करके रखता है। कौन पहचानेगा कि ये संजीव गोदा की फोटो? पेपर में जरा मैगजीन्स के अंदर छापो, कौन कौन पहचानता है कि ये उल्लास भाई है? कौन पहचानेगा? क्या मालूम। फिर हम बताएं ये मैं हूं, गोला लगा करके, मेरी बचपन की फोटो है। अच्छा आप हो? ये क्या चर्चा चल रही है यहां पर? देखो क्या कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की रक्षा उनके स्वरूप को जाने बिना ही हो जाएगी क्या? वे तो अपने स्वरूप में सदा सुरक्षित ही हैं। बड़ा आया है, देव की रक्षा करूंगा। लो, हम तो सोच रहे थे भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं, ऐसा मानोगे, अब तुम उल्टा कहने लग गए हम भगवान की रक्षा करेंगे। कोई ऐसा है वो ये कहते हैं देव और गुरु हमारी रक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हम देवों और गुरुओं की रक्षा करते हैं। वाह, कुछ ठिकाना नहीं है, जो कह दो सो सही है। आज के ज़माने में क्या चलता है, ये कह रहा है मैंने भगवान की रक्षा। भगवान आपका मंदिर बनवा दिया, छोटे से आले में विराजमान थे, मैंने देखो क्या काम कर दिया। हमने ऐसा कहते हुए सुना है बहुत बड़े बड़े पंचों को, भगवान आप इतने से में विराजमान थे, हमने देखो आपके लिए, वाह हमने भगवान का। अब भगवान मैंने आपके लिए मंदिर बनवाया है, तो भगवान आप भी मेरे लिए महल बनवा दो, आप भी मेरे लिए बिल्डिंग बनवा दो, आप भी मेरे लिए बंगला बनवा दो। वाह 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 वाह, मैंने भगवान को झोंपड़ी से उठा करके मंदिर तक पहुंचा दिया, और भगवान मेरे लिए कर देंगे। एक दूसरे के लिए उपकार करते रहते हैं ऐसा। स्वरूप समझो, स्वरूप कह रहे हैं यहां पर सुरक्षा। वे तो अपने स्वरूप में सदा सुरक्षित ही हैं। मैं किन किन की बात करूं? रक्षाबंधन का प्रवचन सुन लेना मेरा। रक्षाबंधन वाले प्रवचन में मैंने खूब विस्तार से कही ये बातें। अकंपनाचार्य तो सुरक्षित थे, विष्णु कुमार नहीं आते तो क्या होता? बोलो, विष्णु कुमार मुनिराज नहीं आते तो अकंपनाचार्य का क्या होता? समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो क्या होता? क्या होता? सुरक्षित है हर व्यक्ति, हर वस्तु अपने अपने में सुरक्षित है। उनके सही स्वरूप को समझें, इसमें ही हमारी और हमारे धर्म की सुरक्षा है। वाह, क्या गजब बात कह दी है। हमारी सुरक्षा किसमें है? हमारे स्वरूप की सुरक्षा, देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा इसके अंदर शामिल है। देखो, हमारे मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ईरिया समिति से चलते हैं, वे अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, जगत के जीवों को चैतन्य अनुभव करते हैं, तो उनके माध्यम से अपनी भी सुरक्षा होती है और जगत के जीवों की भी सुरक्षा होती है। बोलो, सब होती है ना अपने आप, सब निश्चित है, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। स्वरूप समझने से सच्ची सुरक्षा होती है। इसमें ही हमारी और हमारे धर्म की सुरक्षा है। धर्म रक्षा की बात करने वालों को क्या कहें? बोलो, बात कर रहे हैं ना आप धर्म रक्षा की। धर्म रक्षा की बात करने वालों को थोड़ा बहुत ध्यान इस ओर भी देना चाहिए कि हम स्वरूप का समर्थन करें, हम स्वरूप को जानें, हम स्वरूप को समझें। सच्चा स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान का स्वरूप यदि आपने ढंग से समझ लिया तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आ गया। सर्वज्ञता का स्वरूप यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको क्रमबद्ध समझ में आ गई, और क्रमबद्ध यदि आपको समझ में आ गई तो आपके माथे पर जो 3 सल पड़ गए हैं ना, ये सल गायब हो गए, मिट गए ये सल। जो टेंशन हो गई थी ना मेरे दिमाग में, क्या ये सब बराबर हो गई। आपको किस बात की टेंशन है? जब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तो मुझे कई बात की टेंशन? बोलो। अच्छा बोलो, हम ये कहें
जैसे ऐसा होता है ना, छोटे छोटे से बच्चे किसी बात को लेकर के टेंशन में आ जाएं और उनके पिताजी ये कहें हाँ मेरी नॉलेज में है, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा बस ठीक है, बस मतलब आपको पता है ना, बस फिर हमें कोई चिंता नहीं है। देखो कितना अपने दादाजी की बात को जान करके कितना निश्चिंत हो जाता है, पिताजी की बात को जान करके कितना निश्चिंत हो जाता है, हैं? अपने जैसे बड़ों की बात को, जैसे अधिकारियों की, मिनिस्टरों की बात को, मुख्यमंत्री जी को जाकर के कोई सूचना दी कि ये गड़बड़ होने की संभावना है और उन्होंने कहा खबर है, तो फिर आप क्या हो? अब यार बस आपको पता है ना, बस फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। आपको खबर है ना कहीं ऐसी गड़बड़ नहीं हो, आपको पता है ना, फिर कोई चिंता नहीं है। ये कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान को पता है, तू काहे को चिंता कर रहा है? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? समता भाव आ जाता है, सहजता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, और ये निश्चिंतता आ जाती है तो दृष्टि पर पदार्थ से हटती है और स्वभाव सन्मुख हो जाती है। दृष्टि अंदर में इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि इसे बाहर से फुर्सत नहीं मिल रही। दृष्टि अंदर क्यों नहीं आ रही है? फुर्सत नहीं मिल रही है, फुर्सत नहीं मिल रही है। तुमने शेव क्यों नहीं बनाई? टाइम नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? टाइम नहीं मिला भाई साहब, फुर्सत नहीं मिल रही है। तो दृष्टि अंदर क्यों नहीं गई? फुर्सत नहीं मिल रही है। तो फुर्सत कब मिलेगी? कि बाहर में मुझे कुछ करना धरना नहीं है। ये जैसे ही निर्णय होता है, बाहर से दृष्टि अपने आप हट जाती है और अंदर में दृष्टि चले जाती है। जिनकी दृष्टि अंदर में जाती है वे निहाल हो जाते हैं और उनकी आने वाली क्रमबद्ध पर्यायों में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होने लग जाता है। हम सब की आगामी पर्यायों में ऐसी निश्चिंतता आवे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अपने क्रमबद्ध की जो क्लास है, ये क्लास का समय 1 तारीख से परिवर्तित हो रहा है। आप लोगों की जानकारी में होगा ही, होना ही चाहिए। 3:30 बजे का समय रहेगा। 2:30 बजे से क्षत्र चूड़ामणि और 3:30 बजे से क्रमबद्ध पर्याय की क्लास। ये बराबर आप लोग ध्यान रखें। 1 नवंबर से परिवर्तन की मैंने सूचना दी है आपको। और अभिजनवाणी धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितां नित्यं। जय हो।